ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, ये तो एक गलत फहमी है। 125 सीसी का फील नहीं मिलेगा, 150 160 सीसी का फील मिलेगा, लेकिन ये 125 सीसी में आपको मिल जाएगा। उन लोगों को प्रॉब्लम ये फेस होगा कि यहाँ पे किक स्टार्ट नहीं मिलता है। इसी फैमिली में दो है कि हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, तो उसको कहाँ पे बैठाए, उसके लिए एक अलग से बाइक तो अरेंज नहीं कर सकते, उसको पैसा देना है और एक ABS वाला बाइक लेना है, तो उसके लिए एक आसानी होता, वो एकदम अंधेरा से रोशनी से भर देगा, ऐसा भी नहीं है। तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक मतलब ओपन चेन सिस्टम को 400-500 किलोमीटर्स के बाद हर बार लूप करे। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग एंड इन दिस ब्लॉग मैं कहने वाला हूँ कि रेडर 125 का प्रोस एंड कॉन्स। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं इस बाइक का मैंने अभी फास्ट सर्विस करा लिया है, तो मैंने 800 किलोमीटर के आसपास चला लिया है बाइक को। तो इससे मुझे कितना ये एडवांटेज दे रहा है और कितना डिसएडवांटेज लगा है वो मैं बताऊँगा। और ये जो मैं बताऊँगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बताऊँगा, ये एक मतलब जेन्युइन और जनरल बेसिस पे बताऊंगा कि किन किन लोगों को किन किन प्रॉब्लम फेस हो सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और जो बात है कि यहाँ पे जो ये प्रोज है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, और ये सबको पता है कि ये एक रेडर 125 एक 125 सीसी बजट की है। लेकिन जो कॉन्स है ये सभी के लिए अलग अलग मतलब जोन में वेरी करता है। तो अगर किसी मतलब सभी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम है और कुछ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो को और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा प्रोस एंड कॉन्स मुझे क्या क्या लगा है। जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वो मतलब समझ में आ जाएगा। अगर किसी को ये खरीदना है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं उसको समझ में आ जाएगा, तो वो इस बाइक को एकदम खरीद सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को पहले शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले बात करते हैं कि इस बाइक का प्रोस क्या है। तो ये सभी को पता है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इंजन है ये इसका प्रो है, मतलब एडवांटेज है। इसके 3 वाल्व इंजन मिलता है 125 सीसी का, और इस पर पावर जो है वो 125 सीसी के हिसाब से पावर मोड में यहाँ पे 2 मोड मिलता है, तो उसके हिसाब से पावर मोड में ये ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करता है। ये तो एक गलत फहमी है, ये हाई RPM तक बाइक को इंजन को ले जाता है। तो ये इसका जो इंजन है ये हाई रेविंग इंजन है 3 वाल्व वाला। तो अभी बात करते हैं कि इसका लुक, ये जो है 125 सीसी के सेगमेंट में एक बजट किंग है। तो ये पे लुक के मामले में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और बीफी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छा एक मतलब लुक मिल जाता है आपको इस बजट में 125 सीसी में। तो अभी बात करते हैं कि इसका ब्रेकिंग क्वालिटी, इसका जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। इस पर जो है कि फीचर में आपको सेफ्टी सिस्टम में CBS मिलता है, कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो अच्छा हो जाएगा। एक पीछे का ब्रेक दबाने से फ्रंट वाला ब्रेक भी थोड़ा बहुत काम करेगा। तो आप इससे क्या होगा, आपका जो बाइक है वो कभी स्किड नहीं करेगा, तो उससे आपको सेफ्टी अच्छा खासा मिलेगा। और यहाँ पे जो पीछे का टायर है इस पे आपको 100 सेक्शन टायर देखने को मिलता है और फ्रंट में 80 सेक्शन। तो 100 सेक्शन देने की वजह से यहाँ पे जो 125 सीसी है तो उस पर आपका जो लुक है बाइक का वो देखने में बहुत ही अच्छा लग जाता है। और जो है यहाँ पे इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा लोडेड फीचर्स दिया गया है, तो उससे आपको एक अच्छा खासा जो 125 सीसी का फील मिल जाएगा। 125 सीसी का फील नहीं मिलेगा, 150 160 सीसी का फील मिलेगा, लेकिन ये 125 सीसी में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड स्टैंड पे आपको साइड स्टैंड सेंसर भी दिया गया है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाइक अगर गियर में रहेगा और स्टैंड अगर उतरा हुआ रहेगा तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और अभी जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो आपको जो यहाँ पे देख सकते हो मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, 5 स्टेप एडजस्टेबल गैस चेंज मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन का क्वालिटी है फ्रंट एंड बैक रेयर दोनों में ही आपको अच्छा खासा मिलेगा। सिटी में या फिर लॉन्ग रूट पे हाईवे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो सीटिंग क्वालिटी है, सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। अभी बात करते हैं कि इसका सीटिंग कंफर्ट की बात करें, तो अभी यहाँ पे आ जाता है कि इसका सीट का जो क्वालिटी है, ये जो राइडर का सीट पिलियन का सीट के बारे में बात कर लेते हैं, तो पिलियन का सीट इतना खास नहीं है। तो ये नॉर्मल सीट के जैसा ही है, एक कम्यूटर सीट में जितना फील मिलता है वैसा ही है। लेकिन अगर राइडर की बात करें तो यहाँ पे जो सीटिंग क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छे से कुशन किया गया है। तो आप अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आपके बैक पेन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं इस बाइक का जो मेन जो क्या बोले अभी सेलिंग पॉइंट है और जो मेन फोकस रहता है इस बाइक का, कि इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया है। एक 125 सीसी के हिसाब से ऐसा डिस्प्ले आज तक देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा आपको
व्यू देगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी बात करते हैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर टाइप का, यहाँ पे देख सकते हो जो बी है उस टाइप का कुछ यहाँ पे एलईडी सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे दोनों DRLs मिलता है और दोनों साइड पे दो अपर लाइट और सॉरी ये दो डिपर लाइट और यहाँ पे एक अपर लाइट देखने को मिल जाता है नीच पे। और अभी बात करते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट, ये तो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है 125cc के हिसाब से। और TVS ऑलवेज नेल्ड इन द एग्जॉस्ट नोट। तो ये जो है एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा और डीप और बैसी साउंड है। एक 125cc में इतना अच्छा एग्जॉस्ट नोट अभी तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन रेडर 125 ने दिखा दिया है कि 125cc में भी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मिल सकता है और एक इंसान को जो ये 125cc का बाइक चला रहा है उसको एक अच्छा खासा फील दे सकता है। तो अभी एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो बाइक है ये प्रोज से भरा हुआ है। तो अभी जो बात करते हैं जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो कि इसका जो कौन है और इसमें जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो किसी किसी लोगों को फील हो सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा। इसका कौन या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज मान लीजिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस पे जो फास्ट एंड जेन्युइन जो प्रॉब्लम हो सकता है कुछ कुछ लोगों को, सभी को नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पे कोई भी किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता। तो अगर किसी को मतलब ये प्रॉब्लम है कि मतलब जब बैटरी का जो यहाँ पे इंडिकेशन दे देगा जब बैटरी एंड होगा तो उसका जो टाइम लिमिट निकल जाएगा, लेकिन किसी किसी को ऐसा भी रहता है कि चेंज करवाना नहीं होता है, किक स्टार्ट से चला लेते हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम ये फेस होगा कि यहाँ पे किक स्टार्ट नहीं मिलता है। और अभी बात करते हैं कि जो सेकेंड जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे सीट। तो मैं फिर भी बता रहा हूँ ये सभी के लिए नहीं है। तो बाइक में ऑलवेज दोनों लोगों को ही बैठना चाहिए, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक सेफ्टी रूल है। तो यहाँ पे आप लोग मेंटेन करना कि दोनों ही बैठे, 3 लोग या फिर 4 लोग नहीं बैठे। लेकिन फिर भी अगर किसी फैमिली में 2 है कि हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है तो उसको कहाँ पे बैठाए, उसके लिए एक अलग से बाइक तो अरेंज नहीं कर सकते, तो उसको बैठाना पड़ेगा। तो ये अगर साइन या फिर स्प्लेंडर प्लस की तरह होता तो सामने टैंक पे बैठा लेता, लेकिन यहाँ पे टैंक पे भी बैठा नहीं सकता। तो यहाँ पे स्प्लिट सीट देने से यहाँ पे मिडिल पे तीनों जो आदमी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगा। लेकिन अगर SP 125 या फिर ग्लैमर या फिर कुछ भी बात कर लो कम्यूटर सेगमेंट में 125cc के सेगमेंट में, तो वहाँ पे तीनों लोग आसानी से बैठ सकता है। तो मैं कहूँगा कि 3 लोग बैठना नहीं चाहिए और नहीं बैठो तो ही अच्छा है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोग सब लोगों से। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक फैमिली की तरफ से, तो अगर किसी को छोटे मोटे यहाँ पे शहर में कम्यूटर की तरह अगर इस्तेमाल करना हो तो ये बाइक उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। अभी थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे जो 125cc का इंजन मिलता तो है लेकिन इस पर पावर बहुत ही अच्छा खासा मिलता है। तो अगर बाइक को पावर मोड में डाल दे और यहाँ पे आकर एक्सीलरेट करो तो 100 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो इसी सिचुएशन में अगर सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, अगर बाइक को मतलब कुछ करके अगर यहाँ पे ABS दे देता तो अच्छा होता। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आता है तो वहाँ पे वो देना मतलब TVS कंपनी के लिए मतलब नहीं पॉसिबल नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ प्राइस दे के अगर किसी को मतलब दोनों ऑप्शन रखना चाहिए था, मतलब एक ABS वाला एक नॉन ABS वाला। तो अगर कोई मतलब किसी ने अगर पैसा दे सकता था, उसको पैसा देना है और एक ABS वाला बाइक लेना है तो उसके लिए एक आसानी होता और उसको एक सेफ्टी अच्छा खासा मिल जाता। तो ये ऑप्शन TVS कंपनी को देना चाहिए था। तो मतलब देना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ ये मुझे लगा कि ABS यहाँ पे मतलब होना चाहिए था, क्योंकि बाइक में पावर मोड में अच्छा खासा मिल जाता है। अभी बात करते हैं कि इसका जो लाइट है, तो यहाँ पे जो LED सेटअप मिलता है, आप अगर सिटी में यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसे ही अंधेरे में छोटा मोटा सा अगर कहीं पे शॉर्ट राइड पे जा रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो या फिर एक बड़ा जो हाईवे रहता है, एक्सप्रेसवे रहता है, वहाँ पे अगर जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाना पड़ेगा। ये इतना भी पावरफुल LED सेट में नहीं है कि वहाँ पर आपको एकदम अंधेरा से रोशनी से भर देगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप अगर लॉन्ग टूर कर रहे हो इस बाइक पे तो आपको एक जो चीज़ है यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाना पड़ेगा। तो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है लाइट्स। लेकिन आप अगर सिटी में चल रहे हो, डेली कम्यूटर की तरह यूज़ कर रहे हो और अगर ऐसे भी शॉर्ट टूर में जा रहे हो किसी भी आसपास में, तो वहाँ पे हाईवे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी अगर बात करें कि यहाँ पे जो चेन है वहाँ पे ओपन चेन सिस्टम मिलता है, तो इसका फ़ायदा भी एक है कि आप अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो ये चेन हीट नहीं होगा और 400-500 किलोमीटर के बाद आप खुद से चेन को लूप कर सकते हो एक लॉन्ग टूर पे। लेकिन इस पर डिसएडवांटेज भी है, अगर कोई भी इस बाइक को एक कम्यूटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो
तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक मतलब ओपन चेन सिस्टम को 400-500 किलोमीटर्स के बाद हर बार लूप करे, तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज भी है। और ये जबकि ओपन चेन सिस्टम है तो ये अगर मान लीजिए विलेज के रोड पे अगर चलाओगे तो ये बहुत ही जल्द गंदा हो जाएगा, तो बार बार आपको चेन क्लीन एंड लूप करना पड़ेगा। तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है। अभी और एक जो चीज़ है जो सभी को मतलब दिमाग में आ रहा है इस बाइक को लेके कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी की, इसका जो टैंक है ये प्लास्टिक का बनाया गया है और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा होगा, इसके बारे में सबको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम मुझे तो फेस नहीं हुआ अभी तक। तो इसका जो टैंक है तो ये फाइबर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी दिया गया है ये बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो उसका वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। और अभी बात करते हैं कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेके दोनों जगह पे मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तो दोनों पैनल्स कैप को लेके, लेकिन ये ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा। तो आप वो वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो अभी बात करते हैं कि इस बाइक को लेके मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं। मैं कहना चाहता हूँ भाई, इस पे जो दिया गया है तो उस पर रिग्रेट तो दूर की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बाइक को लेके, क्योंकि इस बाइक में प्रोज एडवांटेजेस भरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एकदम भरा हुआ है। और अभी एडवांटेज की बात तो हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज के बाद मैं जितना भी कुछ करा तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। आप अगर किक की बात कर लीजिए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो किक होने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओपन चेन सिस्टम होने से, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि इसका लुक जो है ये नो किक होने से अच्छा हो गया है। ओपन चेन सिस्टम के वजह से इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा है और इसको मैं लॉन्ग टूर में भी ले जा सकता हूँ, खुद मैं इसको चेन लूप कर सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है चेन लूप करने में हर 400-500 किलोमीटर्स के बाद, तो उन लोगों के लिए ये बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इस बाइक का मेंटेनेंस जो है वो करने में प्रॉब्लम होता है तो किक स्टार्ट से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो डिसएडवांटेजेस तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस पूरा भरा हुआ है। तो अगर हर चीज़ के तरफ देखा जाए तो सभी चीज़ को देखते हुए इस बाइक को मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल ओके है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट 125 सीसी बजट की है, तो इसको आप मतलब कोई भी संदेह नहीं है, आप इसको आसानी से ले सकते हो। मतलब अगर आपको लेने में फ़ायदा हो, मतलब इंटरेस्ट हो तभी, ऐसा नहीं मेरे वीडियो को देख के ले लो तो ये जो चीज़ है कि आप इसको ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बाइक बनाया गया है टीवीएस कंपनी की तरफ से, टीवीएस राइडर 125। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में और कुछ बताने को है नहीं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है और टीवीएस रेडर के बारे में जो प्रोस है कौन से वो आपको मतलब अच्छे से पता चल गया है रेडर के बारे में, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड देखते रहिए स्मूथ राइडर एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच।